ये देखो, ये जो आपको बैठने का इंतज़ाम दिखाई दे रहा है और ये मंचन दिखाई दे रहा है, यह हमारे सोसाइटी ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सेक्टर 74 के प्रांगण में हिंदू राष्ट्र से संबंधित और हिंदुत्व तो क्या है उससे संबंधित संगोष्ठी में का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उससे संबंधित वक्ता जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलो चलते हैं मंचन की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज उपस्थित हूँ आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ये हमारी सोसाइटी में आज फंक्शन हो रहा है जो कि हिंदू राष्ट्र से संबंधित जुड़ा हुआ और उसके प्रचार इत्यादि के लिए है। तो चलो ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो के माध्यम से आपको मैं यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। पहुँच गए हैं हम। फतेह सिंह की नाक तक ईंट आ गई, तब जोरावर क्यों रोए? उसकी आंख में अश्रु आए। तो छोटे भाई ने पूछा था कि तुम रो रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा, इस देश के लिए, हिंदू समाज के लिए, धर्म के लिए बलिदान हो रहे हैं। तेरे मरने का तो मुझे इतना नहीं है, हम दोनों जाएंगे, दोनों शहीद होंगे। तो केवल इस बात का है कि मैं तुझसे पहले जन्म देकर ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। खराब हो गया प्रतिष्ठा के लिए तुझे मुझसे पहले ये महाराज जी के द्वारा हिंदू राष्ट्र से संबंधित भाषण दिया जा रहा है। जिस स्वास्थ्य प्रस्ताव को लेकर उच्छृंखल हो रहे हैं, उद्दंड हो रहे हैं, और धर्म से मतलब, समाज से मतलब, अकर्मण्य हिंदू, निराश हिंदू, अपने पर केंद्रित हिंदू, न स्वयं से मतलब, न परिवार से मतलब, न समाज से मतलब, न कुटुंब से मतलब, कुछ नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातों को जो हम कर रहे हैं भूल सकते हैं? इस देश के लिए 7 साल के और 9 साल के हमारे लोगों की भीड़ है। सोसाइटी और सोसाइटी से अन्य क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी यहाँ पर उनका संदेश सुना जा रहा है। लाखों हिंदुओं की हत्या कराई गई थी राजस्थान में और उनके सर दीवार पर चढ़वाए गए थे। अकेले चित्तौड़गढ़ में बात करूँ तो मैं इतिहास पढ़ता हुआ रास्ते में आ रहा था। सुनो जी, 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था सारी दुनिया में। जहाँ पे कोई हिंदू को माना जाता है, हमारा कसूर क्या है? हम कभी अफगानिस्तान से भगाए गए, इराक से भगाए गए, ईरान से भगाए गए, बांग्लादेश में परसों प्रदेश का जो दृश्य है वहाँ हुजूम की हुजूम चल रहा है। मकर संक्रांति नहीं मनाने देंगे, हिंदू को मार दिया, हिंदू छोड़ दिए गए। पाकिस्तान से भगे, भारत में पश्चिम बंगाल से भगाए जा रहे हैं, केरल से भगाए जा रहे हैं, और ऐसे ही सोते रहे मेरा गाजियाबाद से भगाए जाओगे। भगना तो स्वभाव है, भगना नियति है, हम भगते रहेंगे, हमारा स्वभाव है। मैं बहुत नकारात्मक नहीं हो रहा, फिर भी मैं जगाने के लिए कह रहा हूँ। 1000 वर्षों से जो समाज भगवान जाने किस कुंभ नहीं दिख रहा है, सो रहा है, जगने को तैयार नहीं हो रहा, तो समाज का नाम है हिंदू समाज। सत्य सत्संचालक जी एक बात कहा करते हैं, शक्ति संपन्न ही राज करता है। समय आ गया है। जय श्री राम। और लगाई गई थी, हो ही रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को ये भी एक काम है। भेजा है ग्रुप में, और कैसे भेजूँ? हम भी तो कुछ दे ना सकते। इस धरती से जाना तो सबको है, शरीर की एक अवस्था है। चले जाएंगे, फिर राजा चले गए, पर जाएं समाज को देकर जाएं, कुटुंब को देकर जाएं, परिवार को देकर जाएं, पर्यावरण को बचा के जाएं। मैं मेरी क्षमताओं का कैसे समाज के हित में उपयोग कर सकता हूँ, हम इस भाव से जी सकते हैं, पर शक्ति संपन्न होकर हिंदू सबल को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इस देश
से चलती थी, उनमें आग लगा दी गई, उन्हें लूट लिया गया। ऐसा नहीं है उस समय के लोगों ने बलिदान नहीं दिए थे, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि पुस्तकालय जो हमने बनाए थे, ये विश्वविद्यालय बनाए थे, उनके साथ साथ 100 से 500 लोग ऐसे भी तैयार कर दिए जाते जो भगवान राम और लक्ष्मण की तरह विश्वामित्र के यज्ञ का पहरा देते देते दरवाजे पर खड़े होते तो विश्वविद्यालय ना जलते। हमने विश्वविद्यालय बनाए तो उनकी रक्षा करने वाले, हमने मंदिर बनाए, बन रहे हैं, पर मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? परिवार की रक्षा कौन करेगा? ये 10 और 20 वर्ष के बाद का जो समाज है, बचपन में संघ की शाखाओं में स्वयं भी एक गीत गाता था, आपको स्मरण हो तो एक गीत को गाऊंगा, फिर मैं अगले वक्तव्य को रखूंगा और उत्साह के साथ में। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो, सबकी आवाज आए। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो, ताली बजाते हुए। जागो तो जागो तो जागो तो जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो तो। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे मार भगाए सब जय हिंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे वारे, देश पे चारों बच्चे वारे, मार दिया परिवार हिंदू, जागो तो मार दिया परिवार हिंदू, जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, 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 अकेली थी पर हार न मानी, अकेली थी फिर हार न मानी, चमक उठी तलवार हिंदू, जागो तो चमक उठी तलवार हिंदू, जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो तो जागो तो जागो तो जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, असेंबली में लग गए नारे, भड़क गई सरकार हिंदू, जागो तो भड़क गई सरकार हिंदू, जागो तो। भारत माँ के सपूत जागे, भारत माता कश्मीर में ध्वज लहराए, कश्मीर में भागा आतंकवाद हिंदू, जागो तो भागा आतंकवाद हिंदू, जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। भुजा उठा के कहें भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सनातन हिंदू धर्म की जय। मैं 2-3 सूत्रात्मक अपनी बात बोलता हुआ, जगह जगह पर जब हम कुछ कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, एक बात प्राय सब हमसे पूछते हैं। बागेश्वर महाराज जी के साथ भी जब यात्रा में और बहुत सारे प्रसंगों पर मैं उपस्थित रहता हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, ऐसा एक प्रश्न समाज में हमें कई बार सुनने को मिलता है। तो 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी संघ की स्थापना के समय यह कहा था, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, बनाना नहीं है, हमें हिंदू बनना है।
हमें हिंदू बनने की आवश्यकता है। ये सरकार के द्वारा कोई घोषणा नहीं होनी। जिस दिन हम अच्छे हिंदू बन जाएंगे, हम में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो तिलक लगाते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो सिखा रखते हैं, और एक बात, हम में से कितने लोग हैं जो त्योहार के दिन और पर्व के दिन अपने घर पर भारतीय वेशभूषा पहनते हैं। अभी छोटी छोटी बच्चियां जब आई थी, कितना सुंदर उन्होंने नृत्य किया, और उनके वस्त्र देखे आपने? अच्छा, आपको तो उनके नृत्य का ही आनंद मिला होगा, क्योंकि प्रारंभ में उन बच्चियों की पीठ आपकी ओर थी, और मुझे पहली बार ये सौभाग्य मिला, नृत्य से पहले जो प्रिपरेशन होती है, उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं, तो उनका मुंह इस तरफ था, तो मैंने उस भाव के भी उन कन्याओं के भीतर वास्तव में दुर्गाओं के दर्शन किए, भगवती के दर्शन किए। कम कपड़े पहनकर निकलना ये भारत की बेटी का लक्षण थोड़ी है। धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार उठा लेना ये भारत की बेटी का लक्षण है। उसे अनुसुईया बनना है, उसे सीता बनना है, उसे दुर्गा बनना है, उसे झांसी की रानी बनना है। तो जिस दिन हम अच्छे हिंदू बन जाएं, किसी दूसरे समाज से हिंदू समाज को उतना खतरा नहीं है जितना इन सो कॉल्ड सेकुलर लोगों से हिंदू समाज को खतरा है। ये भटके हुए हिंदू, ये सोए हिंदू, अपने उत्सवों का मजाक उड़ाते हिंदू, घर में करवा चौथ का उपहास मनाते हुए ये हिंदू, ये उदासीन हिंदू, ये सोए हिंदू, ये नकारात्मक हिंदू। सोसाइटी में भी 10-20 होंगे जो अभी होली पे ज्ञान फैलेंगे कि अब की बार पर्यावरण की होली मनाना, 2 बाल्टी जाके उसके मुंह पर डाल देना, मैं कह के जा रहा हूँ। ऐसी बात करे ना कोई कि दीपावली के दिन पटाखे मत फोड़ो। अच्छा, 31 दिसंबर की रात को जो पटाखे फूटते हैं उससे तो इन्वायरमेंट पवित्र हो जाता है। हमारी दिवाली के पटाखों से खराब होता है। पूरे साल पानी बचाने की मुहिम नहीं होगी तो सेफ वाटर होली के दिन ही अगर कोई कहे तो 2 बाल्टी वृंदावन की ओर से और डालना और कहना कि बधाई हो, होली हो। अपने उत्सवों का मजाक ना उड़ाएं, अपने पर्वों का मजाक ना उड़ाएं, अपनी वेशभूषा का मजाक ना उड़ाएं। सुमित जी, मैं दुनिया भर में बहुत सारे देशों की यात्रा की, मुस्लिम कंट्रीज में भी जाता हूँ। मैं 2-3 प्रोग्राम अभी जारी है, लेकिन मुझे जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूं। और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए आपसे निवेदित हूं, और आपसे प्रार्थना है कि मेरे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और चैनल हरीश भारद्वाज को ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। अब फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।